पारस जी असफल नेता रहे हैं, पारस जी असफल नेता रहे हैं, असफल संगठन करता रहे हैं, असफल परिवार के सदस्य के रूप में आज भी रहे हैं। ये आने वाले चुनावों में नोटा में जबरदस्त सेंध लगाएंगे। बातें चल रही हैं कि चिराग पासवान जी ने जो 2021 में पार्टी टूटी, दिल टूटा दल टूटी, उसका उन्होंने बदला लिया, बंगला अपने आप करवा लिया, अपने हित में करवा लिया। हमारी जो वफादारी होनी चाहिए वो जनता के प्रति होनी चाहिए। जनता इसके लिए नकार देती है तो फिर हम कोई भी बैठक करें, हम कोई भी मीटिंग करें, हम कोई भी एजेंडा बनाएं, वो कभी भी सफल नहीं होने वाला है। गठबंधन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की क्या अहमियत है वो आपने बिहार में भी देखा, झारखंड में भी देखा और आपने महाराष्ट्र में भी देखा। रामविलास पासवान जी को रामविलास पासवान जी बनाने में उनकी काफ़ी ज़्यादा भूमिका रही, ऐसा उन लोगों का कहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए एलजेपीआर के सांसद हैं अरुण भारती जी, जिनसे सीधा सवाल होगा कि अभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में एक अहम बैठक चल रही है, 2 दिवसीय। उस बैठक में कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी चिराग जी को तवज्जो दिया जा रहा है एनडीए में काफ़ी ज़्यादा, तो उस चीज़ से वो कहीं ना कहीं नाराज़ हैं, परेशान हैं, और जिसकी वजह से उन लोगों को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है और इसको लेकर कोई बड़ा फैसला वो लोग ले सकते हैं। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी को अपनी मीटिंग्स, अपने आगे के प्लान, स्ट्रैटेजीज करने चाहिए, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी और नेता तब सार्थक होता है जब वो जनता के बीच में रहे, जब वो समाज के बीच में रहे, उनकी आवाज़ को उठाए, उनके मुद्दे को उठाए। हमारी जो वफादारी होनी चाहिए वो जनता के प्रति होनी चाहिए, और अगर हम इसमें नाकाम रहते हैं और हमें जनता इसके लिए नकार देती है तो फिर हम कोई भी बैठक करें, हम कोई भी मीटिंग करें, हम कोई भी एजेंडा बनाएं, वो कभी भी सफल नहीं होने वाला है। राजनीति, पब्लिक लाइफ, पब्लिक के बीच में रह कर के ही हो सकता है, ड्राइंग रूम से नहीं चल सकता है। उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो चिराग पासवान जी के बारे में तीखे तीखे बयान दे रहे हैं, आइटम बॉय कह रहे हैं चिराग पासवान जी को, और भी कई तरह की बातें जो हैं वो कह रहे हैं। उनकी बातों को हम लोग कतई सीरियसली नहीं लेते। गठबंधन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की क्या अहमियत है वो आपने बिहार में भी देखा, झारखंड में भी देखा और आपने महाराष्ट्र में भी देखा। आगे आने वाले कई चुनावों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की क्या अहमियत एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे, एक गठबंधन के नेता के तौर पे, एक बिहार के नेता और देश के बड़े दलित नेता के तौर पे क्या होगा वो तो आप देख ही रहे हैं। इसलिए उनकी बातों को मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ। रामविलास पासवान जी को रामविलास पासवान जी बनाने में उनकी काफ़ी ज़्यादा भूमिका रही, ऐसा उन लोगों का कहना है। ये तो वही बात हो गई कि आप सूरज को दिया दिखा रहे हैं। रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को अगर किसी ने रामविलास पासवान जी बनाया है तो वो बिहार की महान जनता है, वो देश की महान जनता है, वो यहाँ का समाज है, यहाँ का लोग है। उन्होंने उनकी आवाज़ को उठाया और आवाज़ को उठा करके उनकी हर समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया है। तो बिहार की जनता ने, देश की जनता ने बनाया है, किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है रामविलास पासवान जी को। उनकी योग्यता, उनकी काबिलियत और उनके द्वारा किए गए कर्म हैं, उन्होंने बनाया है रामविलास पासवान जी को। लेकिन जब वो बरगद बन गए तो उसके बाद कई लोगों ने उनकी छाया में, उनकी छत्र छाया में उसका फ़ायदा लिया है। विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, बड़े बंगले में रह चुके हैं, और आज वो लोग कहेंगे कि रामविलास पासवान को हमने बनाया है। कतई नहीं हुजूर, रामविलास पासवान जी को बिहार की महान जनता ने बनाया है। उसी तरह से आज वो हमारे बीच में नहीं है, हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन फिर भी वो चिराग के रूप में अपनी छटा आज भी बिखेर रहे हैं। और चिराग पासवान जी को चिराग पासवान जी बिहार की जनता ने बनाया है, देश की जनता ने बनाया है, यहाँ के लोगों का प्यार और आशीर्वाद बनाया है, कोई एक आदमी नहीं बनाया है। तो ऐसी गलतफहमी निकाल दें। असफल नेता रहे हैं, क्या बोलते हैं अभी सामने वाले लोग, पारस जी असफल नेता रहे हैं, पारस जी असफल नेता रहे हैं, असफल संगठन करता रहे हैं, असफल परिवार के सदस्य के रूप में आज भी रहे हैं। तो बताइए किस हैसियत से, मतलब किस लिहाज से, किस पैमाने पे वो कह रहे हैं कि रामविलास पासवान जी को रामविलास पासवान बनाने में उनका योगदान है। एक असफल आदमी कभी भी सफल आदमी को बनाने में कोई भी उसका योगदान नहीं होता है। जो ये लोगों की बैठक हो रही है, क्या लग रहा है कि क्योंकि अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले बिहार में, तो क्या लग रहा है इससे कोई असर पड़ने वाला है जनता के बीच में? हाँ, मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में इनकी पार्टी का बहुत ही बड़ा
असर रहेगा। ये आने वाले चुनाव में नोटा में ज़बरदस्त सेंध लगाएंगे, नोटा NOTA में ज़बरदस्त सेंध लगाएंगे। एक आखिरी सवाल होगा कि आप लोगों को ये जो बंगला आवंटित किया गया, तो ये बातें चल रही हैं कि चिराग पासवान जी ने जो 2021 में पार्टी टूटी, दिल टूटा, दल टूटी, उसका उन्होंने बदला लिया, बंगला अपने आप करवा लिया, अपने हित में करवा लिया। नहीं, बिल्कुल गलत खबर है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कोई नहीं है। देखिए, आपको कोई भी सरकारी कार्यालय अगर आवंटित होता है, उसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं जो इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार के द्वारा तय किए जाते हैं। हमारे पास पहले सांसद नहीं थे, हमारे पास न सांसद थे, हमारे पास जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया ऑफ वोट्स है वो नहीं था। जब 2025 में 24 के लोकसभा चुनाव के बाद जब हमारे पास हमने इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल किया, तो स्वाभाविक है, पार्टी बड़ी हो रही थी, लोग और जुड़ रहे थे, तो हमें एक कार्यालय की आवश्यकता थी, जिसके लिए हम लोग एक राज्य पार्टी होने के नाते हमने राज्य सरकार के पास आवेदन किया। अब ये संयोग है, महज संयोग है कि यही कार्यालय हमें आवंटित हुआ। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये कार्यालय कल उनके पास था, आज हमारे पास है और आने वाले भविष्य में किसी और के पास होगा। तो ये महज सहयोग है। हम लोग बदला लेने वाले विचार में हम लोग बिल्कुल नहीं रहते हैं। आपने देखा होगा लगातार लोकसभा चुनाव के बाद भी हम लोग जनता के बीच बने रहे हैं। हमारे सारे सांसद अपने क्षेत्र में जाते हैं। बाढ़ में आपने देखा होगा किस तरह से राजेश वर्मा जी पूरे समय लगे हुए थे। मैं अपने क्षेत्र घाट कुसुम्बा में और तारापुर में लगा हुआ था। और उसके बाद झारखंड का चुनाव आ गया, जिसमें हम लोग लगातार हर जगह सक्रिय रहे हैं। हम लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो हमारे पास कोई और चीज़ करने का इस वक्त समय कहाँ है। हमारा प्लेट ऑलरेडी फुल है। हम लोग लगे हुए हैं अपनी पार्टी के विस्तार को लेकर के, जनता में लगातार बने हुए हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, और आगे आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए उसकी समीक्षा और पार्टी को मजबूत करने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो सर ये बताइए कि इस बंगले में आके कैसा लगा, क्योंकि कुछ दिन पहले आई थी तो बंगले की जो हालत थी वो थोड़ी नाजुक थी, और अभी हुलास जी ने भी हमें बताया 28 तारीख से पहले इस बंगले की मरम्मत हो जाएगी। बिल्कुल, हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं कि जो हम स्थापना दिवस हम लोग 28 तारीख को यहाँ मनाने वाले हैं, उसकी हम लोग तैयारी पूरी कर लें। कम से कम उस कार्यक्रम के लिए ही हमारा पार्टी कार्यालय तैयार हो जाए। अभी आप जिक्र कर रही थी 12 जनपद को लेकर के। इस बारे में मैं कहूँगा कि उनकी तरफ से एक बयान आया था कि 12 जनपद हमें आवंटित हुआ था, लेकिन मैंने नहीं लिया। हम वहाँ नहीं जा सकते थे जहाँ हमारे बड़े भाई साहब रहते थे। वो कहना क्या चाहते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि रामविलास पासवान जी की विरासत को जब संरक्षित करने का मौका आया वो चूक गए? जब उनकी मूर्ति को तोड़ा गया था तो उसको वो बचा सकते थे, उसमें वो चूक गए। उनकी तैलचित्र, उनकी कई सारी स्मृति चिन्हों को रोड पे फेंक दिया गया था, उसको बचाने में चूक गए। जिस भाई को बनाने के लिए रामविलास पासवान जी ने ये कहा था कि मैं महल में रहूं और मेरा भाई ये झोपड़ी में रहे, जो उनको कतई बर्दाश्त नहीं था, जो वो यहाँ लाकर उनको विधायक और मंत्री बनाए। ये जो आप देख रही हैं अभी कार्यालय, 2010 में जब वो चुनाव हार गए थे, तब हमारे संस्थापक अभिभावक रामविलास पासवान जी ने इसको कार्यालय के तौर पर आवंटित कराया ताकि उनके परिवार के सर से छत नहीं जाए। लेकिन जब यही मौका उनको आया कि उनके भतीजे और भाभी के समान माँ के सर से छत न हटे, 12 जनपद को बचा लें, तब उन्होंने नहीं किया। जब उनके मूर्ति को तोड़ करके अलग किया गया, वहाँ से हटाया गया, तब उन्होंने नहीं किया। उनके स्मृति चिन्हों को फेंका गया, तब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। तो जब उनको जिम्मेदारी निभाने की बारी आई और वो नहीं कर सके, तो इस तौर पे एक असफल नेता के तौर पर, एक राजनीतिज्ञ के तौर पर, एक असफल परिवार के सदस्य के तौर पर वो क्या साबित करना चाहते हैं? क्यों बार बार मीडिया में आकर के अपनी असफलताओं का राग छेड़ते हैं? तो देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो असफल है, और पार्टी का जो गठबंधन है वो भी असफल है। ये बयान LJPR के सांसद अरुण भारती का है। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।